हेलो फ्रेंड्स। हम यूकेपीएससी के लिए आपका टॉपिक वाइज आपके मैथ्स रीजनिंग जी के आपका टॉपिक वाइज क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहले हमने 3 पार्ट अपलोड कर दिए गए। आई होप आपने वो तीनों पार्ट देख लिए हों। ठीक है, उसमें लगभग आपका बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, हमने एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा चैप्टर आपका खत्म किया है। तो आप जरूर उसको देखिए तीनों वीडियो को। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपका फायदेमंद होगा। जो भी आप क्वेश्चन बन सकते हैं उससे रिलेटिव, जैसे डायरेक्शन से रिलेटिव हो गया, वेन आर्क से संबंधित हो गया, कुछ भी आपके दर्पण से हो गया, घड़ी कहीं से भी हो गया, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इसमें देखने वाले कुछ टॉपिक और क्लियर करेंगे आज। ठीक है, देखते हैं। इसमें था आप क्वेश्चन नंबर 30 में था आपका, ये जनरली आपका ये तो इस तरह से आता है, ये जनरली कर ही लेते हैं लोग, लेकिन इसमें आपको थोड़ा बॉड मास का क्वेश्चन आता है। ठीक है, बॉड मास वाला क्वेश्चन उसको हम देखेंगे। ठीक है, बॉड मास का फॉर्मूला लगता है जिसमें। ठीक है, आज तक आपने मैथ्स अगर पढ़ी होगी, ठीक पढ़ा हो गई। ठीक है, तो उसमें बॉड मास सुना होगा, लेकिन बॉड मास से पहले आपको वी भी लगा होता है। ठीक है, वी क्या डिनोट करता है, यहाँ पे वो क्वेश्चन था, यहाँ पे वो कर रखा है मैंने, जो परीक्षा में आया था। तो इसका आंसर आया था आपका 77। ठीक है, तो बोर्ड मास आपने सबने सुना होगा। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ इस पे डिवाइड। ठीक है, ये आपका क्या होता है मल्टीप्लाइटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वी का मतलब होता है यहाँ पे बार कूलम। ठीक है, आपको पता होगा बार कहाँ पे लगता है, जैसे 5 - 4 है। ठीक है, ऐसा बार लगा इस पे। ठीक है, अब बाहर से चाहिए, यहाँ पे डिवाइड बाय आपका 2 होगा। ठीक है, अब इस हिसाब से देखो, पहले अगर ये भी नहीं है आपको पता, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, आपने यहाँ पे बॉड मास के हिसाब से पहले डिवाइड करना चाहोगे, पर ऐसा नहीं होता है। पर सबसे पहले आपका बार आपका यहाँ पे सॉल्व होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, बार होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, डिवाइड आपको सब पता है। ठीक है, लेकिन आपको जो कोष्टक होता है, ठीक है, जो कोष्टक होता है, सबसे पहले ये वाला कोष्टक आपका सॉल्व होता है। ठीक है, इसके बाद आपका ये वाला सॉल्व होता है। ठीक है, थर्ड में आपका ये वाला सॉल्व, इसमें मैंने एरोस के हिसाब से लगाए हैं। सबसे पहले आपका ये सॉल्व होगा, इसके बाद ये इसके बाद सबसे बड़ा वाला। ठीक है, और वी का मतलब क्या है, बारकुलम है आपका। ठीक है, इससे साथ ही एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, ये आपके आ सकता है एग्जाम में, जिसे आप देखा होगा, क्वेश्चन आपने देखा होगा कि जनरली आपको क्या दिया रहता है, 5/6 हो गया, 7/6 हो गया, रैंडमली दे देगा कोई भी संख्या, 5/4 होगा सिंगल। फिर आप दो संख्या देखते हैं। ठीक है, जैसे 5/2 हो गया। ठीक है, 3/2 हो गया। ठीक है, इस तरह से है। इसमें बड़ा कौन है। ठीक है, अब तो आप अगर डिवाइड देते हो तो बहुत आपको टाइम लग जाएगा। इस पर क्या करना है, क्रॉस आपका मल्टीप्लाई करना है, तो 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेना है, 3 दूना 6। तो इसमें देखना बड़ी संख्या कौन सी है, 10 आ रहा है बड़ी संख्या, तो 5/2 आपका बड़ा होगा। आप देख लीजिए और तरह से सॉल्व करके 5/2 आपका बड़ा होगा। तो बहुत ही जो क्वेश्चन है, आता है इसे डाइट करने के लिए, ये हो जाता है, लेकिन टाइम टेकिंग होता है। अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आप आसानी से इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, नजदीक आपका यहाँ पे आया था आपका 31। आपका ये विलुप्त वाली संख्या है। विलुप्त तो आपकी अब आपको प्रैक्टिस भी करनी है, इसमें कहीं पे प्लस संख्या होती है, कहीं माइनस, कहीं पे डिवाइड, कहीं पे आपका मल्टीप्लाई। ठीक है, कहीं पे कुछ भी हो सकता है, इसमें आप प्रैक्टिस से ही कर सकते हो, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर 73 आ रहा था। ठीक है, कैसे आ रहा था इन 7 को 28 और 9 को 45 को ऐड करके 73 आपका आ रहा था। ये तो इजी क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाली आपका खालिस्तान दे लेगा, बोलेगा यहाँ पे कितना आ रहा है। तो इसका क्या बन रहा है, 20 है जो फर्स्ट आपके रो की संख्या है, प्लस जो सेकंड रो की आपकी संख्या है को भी, उसमें आपका 3 का आपका डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और कितने आ रही है संख्या, फर्स्ट में देखेंगे 20 आ रहा है, तो 48 इसका आंसर हो रहा है। इस तरह सेकंड में देखेंगे तो फर्स्ट 5 प्लस डिवाइड बाई 3, 3 दूना 6, तो आपका 7 आ रहा है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे है। इसी तरह आपका थर्ड में देखेंगे, इसका फोर्थ में देखेंगे लास्ट में, तो 27 ही आपकी एक संख्या थी। ठीक है, डिवाइड करके 3 और प्लस करके आपका 7 आ रहा था, जिसमें आपका निकल के 16 आंसर आ रहा था। तो इस तरह से आपका उसमें प्रैक्टिस पे आधारित होगा, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बनता है, इसलिए इसमें ज़्यादा ये नया क्वेश्चन बना था आपका। ठीक है, गेहूं किस तरह का आपका है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आगे परेशान न करें, इसलिए हम थोड़ा लाए यहाँ पे। तो गेहूं किस प्रकार का दाना था आपका, एक फल प्रकार का है, फल प्रकार का आपका है। ठीक है, फल है आपका। तो आमतौर पर फल में से क्या होता है, एक दीवार या बीज को कोस और बीज होते हैं। ठीक है, फल 3 प्रकार के यहाँ पे साधारणतः पूछी जा सकता है ऑप्शन में, साधारणतः कितने प्रकार के आपके फल पाए जाते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम आपका साधारण फल। ठीक है, सेकंड आपका पुंज फल, और थर्ड आपका संग्रहित फल। ठीक है, तो इस तरह से आप तीनों याद रखोगे, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, थोड़ा गेहूं के बारे में देखते हैं। तो गेहूं के बारे में अगर आ ही गया है, तो इसके बारे में अगर आगे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप कर सकते हो। गेहूं क्या है आपका, ग्रामीणी या पोएसी परिवार के अंतर्गत आता है। पूछा जा सकता है कि गेहूं आपका किस परिवार के अंतर्गत आता है, तो ग्रामीणी या पोएसी परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम आ सकता है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम आपका ट्रिटिकम एस्टेवियम है।
ठीक है, इसको याद रखना, इस नाम को याद रखना आप। ठीक है, गेहूं क्या है आपका? कैरियोप्सिस फल है। ठीक है, ये भी याद रखना किस तरह से फल है आपका? कैरियोप्सिस फल है। ठीक है, गेहूं छोटा खाद्य एक फल है। ठीक है, और गेहूं एक बीज वाला सूखा फल है, एक बीज वाला आपका सूखा फल है। ठीक है, ड्राई या लिख क्या है आपका? एक सूखा फल है। तो ये आप कुछ पॉइंट याद रख लीजिए इसके बारे में, गेहूं के बारे में आएगा तो आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट आया था आपका लोकसभा के जो पीयूष अध्यक्ष हुए उसके बाद कौन से आपके अध्यक्ष आए थे? ठीक है, तो अध्यक्ष आपको याद करने हैं। ठीक है, तो कौन से थे आपके? पीवी घोष के बाद कौन से थे आपका? प्रदीप कुमार मोहंती जी थे। ठीक है, लोकसभा की बात करें, अभी से आपका लोकसभा में अगर कोई भी आपका क्वेश्चन बनता है, कोई भी अगर क्वेश्चन बनता है तो आपका छोटे ना हो, 100 में से आपका 99% आपका इससे आप कर लोगे। ठीक है, यानी इतने पॉइंट आपको जितने प्रीवियस में क्वेश्चन आए वहां से छान के हम क्वेश्चन निकालें कि आपके कौन कौन से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे लोकसभा में, देखते हैं लोकसभा आपको पता होगा क्या कहते हैं आपका? लोकसभा को आपका निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, उच्च सदन किसको कहते हैं आपका? राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, ये आपका कितना कार्यकाल होता है? 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, लोकसभा जो सदस्य होते हैं। ठीक है, इस बार के वर्तमान जो अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं कौन है आपके? ओम बिरला जी है अध्यक्ष आपके 2022 के। ठीक है, मैक्सिमम सीट की बात करें लोकसभा में तो कितनी आपकी? 552 आपकी मैक्सिमम सीट यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, इस समय वर्तमान की बात करें तो 543 आपकी वर्तमान है, 2 आपका मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, यहाँ पे 543 आपका वर्तमान आपको चयनित होकर आते हैं। ठीक है, SC/ST की बात करें तो SC की सीटें इसमें कितनी है आपकी? 84 है। ठीक है, ST की बात करें तो 47 पूरे देश से आपका यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो 84 और अगर आप 47 हम यहाँ पे ऐड कर 741 एंड 131 आपकी, ठीक है, कितने सीटें यहाँ पे SC/ST के लिए आरक्षित होती हैं। ठीक है, देख सकते हो। पूछा जाता है कि जो लोकसभा है आपकी सर्वप्रथम आपकी कब चुनकर बैठी थी वहां पे? तो कब बैठी थी आपकी? 1952 में आपकी फर्स्ट लोकसभा बनी थी। ठीक है, क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, आया भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, मैक्सिमम सीट की बात करें तो कहाँ पे मैक्सिमम सीट आपकी? तो यूपी में है। यूपी में आपकी सबसे बड़े ज्यादा आपकी मैक्सिमम सीटें कितनी? 80 आपकी लोकसभा आपकी सीटें हैं कहाँ पे? यूपी में। ठीक है, सत्र की बात करें तो लोकसभा में कौन कौन सत्र होते हैं आपके? कौन सा होता है? बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शरद सत्र होता है सत्र। ठीक है, तो बजट में आपका कब चलता है? फरवरी से, ये टाइम भी आ सकता है। तो बजट होता है आपका फरवरी से मई के बीच। ठीक है, मानसून आपका जुलाई से अगस्त के बीच। ठीक है, और शरद आपका नवंबर से दिसंबर के बीच आपका चलता है। अब आता है आपका कि किस आर्टिकल में इसकी, किस संविधान के किस आर्टिकल में लोकसभा की बात की गई है? तो आर्टिकल 81 में आपका, आर्टिकल 81 में आपका लोकसभा की बात की है। ये सरला से याद कर लीजिए, एक लड़की है सरला। ठीक है, सरला, तो सा से हो जाएगा संसद। ठीक है, रा से हो जाएगा क्या? राज्यसभा। ठीक है, ला से वो हो जाएगा आपका लोकसभा। ठीक है, लोकसभा कितना बताया मैंने? 81। राज्यसभा कितना बताया? 80 हो जाएगा, और संसद कितना? 79। तो इन तीनों से आपका एक ही ट्रिक से सरला से आपको, सरला ने क्या याद करा दिया आपको? संसद, राज्यसभा और लोकसभा कौन से आर्टिकल में? 79, 80 और 81 में आपका यहाँ पे बोला गया है इसके बारे में। ठीक है, और आपको पता है कि धन विधेयक इत्यादि में आपका जो भी होता है वो लोकसभा के अंतर्गत आता है। राज्यसभा इसमें सिर्फ दे सकती है, कोई आपका अपना विचार दे सकती है कि परामर्श दे सकती है, ऐसा करवाना बाध्य नहीं है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन जो इंपोर्टेंट बनते हैं मैं वही लाए। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, अगर लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाएगा तो फर्स्ट आप याद रखना, फर्स्ट 2 अध्यक्ष बने थे आपके कौन बने थे? गणेश वासुदेव बावलंकर बने थे। ठीक है, कब से कब डेट पूछी जाएगी? 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक बने थे। फर्स्ट तो सभी याद कर लेंगे, मावलंकर थे, लेकिन एग्जाम बहुत तेज हो जाएगा, वो सेकंड पूछता है। तो सेकंड कौन थे आपके? MA मयासार थे, मयायार। ठीक है, तो इनको याद रखना नाम। ठीक है, MA मयार थे। ठीक है, तो कब से थे आपका? 8 मार्च 1956 से 10 मई 1957 तक थे। ये दोबारा बने एक बार 11 मई 1957 से, ये आपका 16 अप्रैल 1962 है। ठीक है, 1962 है, थोड़ा कट हो गया। ठीक है, 1962 है यहाँ पे, इतने तक ये दोबारा बने। 2 आपको काफी इतना याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत है। ठीक है, नजदीक आपका इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको 34। प्रथम आपका लता दिनकर आपको मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया 2022 का? तो किसको दिया गया आपका? नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी जी को आपका दिया गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि किसके सम्मान में दिया जाता है? तो लता मंगेशकर के सम्मान में दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आपका दिया जाता है अवार्ड। ठीक है, और लता की बात करें, लता मंगेशकर थी जो, उनको पूछा जाएगा कि लता मंगेशकर को दादा साहेब फाल्के अवार्ड कब मिला था?
कब मिला था आपका 1990 में आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड इनको मिला था। ठीक है, और 2007 में क्या मिला था इनको, फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड होता है वो इनको मिला था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। आप इतना रिवीजन कीजिए। मैं इसका जो पीडीएफ होता है, इसका पीडीएफ होता है मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर लेता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको रिवीजन के तौर पे रख सकते हो अपने पास। फ्रेंड्स ऐसी टॉपिक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी ऐसे से बहुत इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक क्लियर कराएंगे आपको। फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।